जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग योजनाओं से संबंधित कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे भारत में योजनाएं चल रही हैं या 2022-23 में जो महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो हमारी प्रीवियस योजनाएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे साथ में। जैसे अम्मा और बहनी योजना, रैंप योजना, पीएम श्री योजना, तेजस परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्माइल योजना, मतलब इसमें मिशन, कार्यक्रम, अभियान जितनी भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस करेंगे। और जो यूपी पीसीएस के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि हम जो योजनाएं डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैक्चुअल के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव हैं। उनमें क्या हुआ, किसने उस योजना का शुभारंभ किया और किस राज्य से वो योजना है या केंद्र से है, किस विभाग से है, किस मंत्रालय से, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जितनी हमने लिख रखी हैं ये तो कम ही है, और बहुत सारी योजनाएं हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब योजनाओं वाला पार्ट आपका आज पूरी तरीके से 100% कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग पढ़ते रहते हैं, डेट देखते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि उनके बारे में पूरा विस्तार से नहीं जान पाते हैं। तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली योजना जो हमारी है, पढ़े भारत अभियान। ये जो योजना है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। ये जो पढ़े भारत अभियान है इसको 1 जनवरी 2022 को धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस योजना का आरंभ किया। पढ़े भारत अभियान, जो पढ़े भारत अभियान है इसका आरंभ 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान के रूप में इसका शुभारंभ किया गया। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने, यथा संरचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक, लिखित दोनों तरह की अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, क्योंकि जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो कथन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो योजनाओं डेट के साथ साथ ये किस लिए है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उससे संबंधित आपको कथन दे देगा, फिर पूछेगा योजना के बारे में। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेट ही पूछे या ये पूछे कि किस मंत्री ने किया। तो फैक्ट के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई चीज़ें भी पूछ सकता है। तो ये हमारी पढ़े भारत योजना है, ठीक है, ये पढ़े भारत अभियान। इसके बाद इसमें दोस्तों एक काम और हुआ, जो बाल बाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे। यह पढ़ाई 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों तक 14 सप्ताह के लिए आयोजित हुई। इसमें एक बात और ये ध्यान रखेंगे कि ये 14 सप्ताह के लिए चालू हुआ था, 100 दिन के लिए और 14 सप्ताह के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पढ़े भारत अभियान है। अब अगली योजना हमारी है राइट टू पी अभियान। अगला अभियान है हमारा राइट टू पी अभियान। ये महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को नागपुर स्थित एक सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना। ये कुल मिला के शौचालय से संबंधित योजना थी। इसका उद्देश्य था नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना। ये राइट टू पी अभियान का मुख्य वो था। अगला देखते हैं। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। ये एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पहल की गई है। ये 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि भी है। इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास यानी सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए दिन में 13 बार निर्धारित किया गया था। इसमें क्या था, सूर्य नमस्कार करना था, ठीक है। कुल मिला के 75 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है, ठीक है, दिन में 21 दिनों तक, दिन में 13 बार। तो ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना शुरू की गई। इससे कुछ फ़ायदा भी हुए। फ़ायदा क्या हुए, लोगों की सेहत पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा और भी कई चीज़ें हुई, ठीक है। अब अगली हम योजना देखते हैं। हमारी अगली योजना है सेहत पहल। ये एक पहल है, सेहत पहल। 1 जनवरी 2022 से रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत, इसका पूरा पूरा फुल फॉर्म है
सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेल्सन, ठीक है। चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैनिक कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरुआत की गई। सेहत पहल के माध्यम से, इसका सेहत का पूरा फुल फॉर्म यह है, ठीक है। सेहत पहल के माध्यम से क्या था, जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको जो है डिलीवरी के माध्यम से अ, दवाएं उपलब्ध कराना था। इसमें कुछ और पॉइंट हैं। यह सेना के तीनों अंगों के लिए एक टेली कंसल्टेशन सेवा जिसे जिसे सभी पात्र सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया, मतलब सैनिकों के लिए भी, उनके परिवारों के लिए। 27 मई 2021 को रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया। सेहत पहल का मुख्य क्या है कि जो हमारे सैनिक हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, घर पे हैं, तो उनकी फैमिली और उनके लिए सेवाएं उपलब्ध कराना है या दवा उपलब्ध कराना है उनको सेहत पहल के माध्यम से। आइए अगली योजना देख लेते हैं हम लोग। अगली है जल मेट्रो परियोजना। जल मेट्रो परियोजना ये केरल का कोच्चि शहर है। दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम मुजिनरिस है। इसका नाम मुजिनरिस है। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से एक है। कुल मिला के जल मेट्रो परियोजना का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना है कि नाव में बैटरी के माध्यम से उसको चलाना है। इसमें 23 बैटरी लगी होंगी, तो यह है हमारी जल मेट्रो परियोजना। इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यह 747 करोड़ की परियोजना है जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस परियोजना को भारत जर्मन वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो यानी 579 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है, ठीक है। किससे किससे मिलकर बनी है, इसमें जर्मनी का भी सहयोग है। कितने, 85 मिलियन यूरो या 579 करोड़ रुपए की दीर्घकालिक ऋण की योजना है ये। आइए अगली देख लेते हैं, तेजस परियोजना। मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल 27 भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जैसे तेजस, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल तेजस का शुभारंभ किया, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान करना और विदेश में रोजगार देना है। तेजस का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को प्रशिक्षित करके ट्रेनिंग देके उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रोजगार देना है, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके माध्यम से शुरू की गई। अगली हमारी योजना कौन सी है, अगली योजना है इस्माइल योजना, ठीक है। इस्माइल योजना में क्या है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जो इस्माइल योजना है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में केंद्रीय क्षेत्रक योजना इस्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस का शुभारंभ किया गया, ठीक है। जो इस्माइल योजना है इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का मकसद हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हाशिए पर लोग खड़े हैं उनकी आजीविका तथा उनको आर्थिक रूप से मदद करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। यह योजना उन अधिकारियों को मजबूती और विस्तार प्रदान करती है जो इस लक्षित समूह को जरूरी कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन का भरोसा प्रदान करते हैं। तो ये हमारी इस्माइल योजना के मुख्य फैक्ट हो गए। आइए हम अगली योजना देख लेते हैं। हमारी अगली योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ये कई एग्जाम में पूछी गई, यूपीपीसीएस में तो कई बार पूछी गई, नव भारत साक्षरता
मतलब ये अभी यूपीपीसीएस नहीं निकली, कई एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें ये पूछी गई है नवभारत साक्षरता कार्यक्रम जो अभी हो चुके हैं। 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है, यानी ये समावेशी शिक्षा कर दिया है। प्रौढ़ शिक्षा या इस शिक्षा का नाम बदल के सबको समावेशी शिक्षा कर दिया गया। यह बजट 2021-22 के अनुरूप है, जिसमें संसाधनों, प्रौढ़ शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल तथा पहुँच में विस्तार की घोषणा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय, इसमें जो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का जो कुल व्यय है वो है 1037.90 करोड़ रुपए, जिसमें वर्ष 2022 से 27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक हैं। तो ये हमारा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका कुल बजट कितना है 1027 रुपये। ये 700 करोड़ रुपए केंद्र देगा और 337.90 करोड़ रुपए राज्य देगा। तो इसमें ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली देखते हैं, हमारा अगला है प्रोजेक्ट आहरण। प्रोजेक्ट आहरण है, ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के माध्यम से प्रोजेक्ट आहरण को शुरू करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट आहरण के द्वारा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए उनके कौशल को सुधार किया जाएगा। प्रोजेक्ट आहरण का मुख्य वो है। देखिए दोस्तों, हम जितनी योजनाएं करा रहे हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रहे हैं। आप एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, सारी योजनाएं आपको कंफर्म हो जाएंगी। जो जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सबको डिस्क्रिप्टिव करा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। स्त्री मनोरक्षा परियोजना 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा का शुभारंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्र ओएससी के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी तथा इसके केंद्र में ओएससी पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण, ताकि वे हिंसा तथा मुसीबत झेलकर वन स्टॉप कंट्रोल पर आने वाली महिलाओं के मामलों को हल करने की तकनीक और कौशल से लैस हो सकें। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया गया है ताकि पदाधिकारी ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता बरत सकें। देखिए, स्त्री मनोरक्षा कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, ये एक सेंटर बनाया गया है, ठीक है, मेडिकल हेल्थ के लिए सेंटर बनाया, क्योंकि जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारा शरीर बीमार होता है, उसके साथ साथ हमारा मन भी बीमार होता है। कभी मान लो कोई स्त्री को कोई दिक्कत हो गई, वो मानसिक रूप से उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, या किसी ने उसे हैरेस किया, कोई दिक्कत हुई उसे, ठीक है, और कोई समस्या आ गई है, तो मानसिक रूप से जो अगर उसे दिक्कत आ रही है, कभी कोई गलत कदम ना उठा ले, इस वजह से ये ओएससी का जो केंद्र खोले गए हैं पूरे उसमें, और उनके लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि अगर कोई तुम्हारे पास कॉल करे इन अधिकारियों के पास, तो ये उसे समझा सकें, उसे माइंडली कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए ये स्त्री मनोरक्षा कार्यक्रम ये मुख्य रूप से महिलाओं के लिए चलाया गया है। अब आइए अगली योजना देखते हैं, कौशल्या मातृत्व योजना। 8 मार्च 2022 को ये योजना जो है 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। ये किसने की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाने का प्रावधान है, और योजना से बच्चियों को पालन पोषण में मदद मिलेगी।
5,000 रुपये की इसमें सहायता राशि छत्तीसगढ़ सरकार ने देने का वादा किया। और ये कब शुरू हुई है? 8 मार्च 2022 को। और किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ सरकार। रुपए कितने मिलेंगे? 5,000 की सहायता होगी। अब हमारी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्मा बहिनी योजना। ये किसने शुरू की है? सिक्किम सरकार ने। अम्मा बहिनी योजना 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना, अम्मा बहिनी योजना और छात्र मतलब कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्रों के लिए बहिनी योजना शुरू करेगी। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी महिलाओं को हर वर्ष 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। बहिनी योजना के तहत बहिनी योजना के तहत सरकार कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देगी। इस समय राज्य में 18,000 छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ रही हैं। कुल मिला के महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको जो है 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और जो क्या नाम हमारी छात्राएं हैं, जो कक्षा 9 तक की छात्राएं हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे ताकि उनके स्वास्थ्य पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से छात्राओं को कई बीमारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से उनको कक्षा 9 तक की छात्राओं के लिए ये प्रावधान है। और जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, उनके लिए 20,000 रुपये की सहायता प्रदान करने की बात की है। और ये सिक्किम ने शुरू की। अब समर्थ पहल देख लेते हैं। समर्थ पहल जो है 22 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया। समर्थ महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें, ये 7 मार्च 2022 को शुरू की गई है। एमएसएमई जो मंत्रालय है उसने स्टार्ट की है और नारायण राणे ने इसको वो किया है। आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाएंगे। समर्थ के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम में 20% सीटें महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में लगभग 75,000 महिलाओं को मदद मिलेगी। एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को समर्पित होगा। कुल मिला के एमएसएमई के जो ये मंत्रालय द्वारा समर्थ पहल शुरू की गई, तो उसका ये। आइए अगली योजना देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री मितान योजना। ये मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई 2022 को शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की। मितान का अर्थ है मित्र या दोस्त होता है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मितान योजना किसने शुरू की है? जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, या छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की 1 मई 2022 को। लाडली लक्ष्मी योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडली लक्ष्मी योजना ये एक ये मई 2022 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जो योजना है मई 2022 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की मदद से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 की रकम 2 अलग अलग किस्तों में दी जाएगी। मेडिकल, आईआईएम, आईआईटी या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार देगी। राज्य में प्रत्येक वर्ष 2 मई से 12 मई तक की लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। तो ये कुल मिला के बच्चियों के लिए है लाडली लक्ष्मी योजना।
वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये असम 36वां और अंतिम वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला प्रदेश बन गया। ये असम ने अंतिम जो 36वां राज्य बना ये असम, बाकी सब पहले कर चुके हैं। इसके साथ ही ONORC कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई हुई है। ONORC योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया। इसका कुल मिला के ये मतलब है, आपका राशन कार्ड कहीं का हो, आप कहीं भी राशन ले सकते हैं। तो यही है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वहाँ सरकार राशन भेजेगी आपका। अब है अर्न विद लर्न योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्न विद लर्न योजना, त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल से दूर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न योजना शुरू की। ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू की। यह योजना विद्यालय चलो अभियान, चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके 2020 में स्कूल छोड़ने वाले को वापस लाने का प्रयास किया है, जो पहली बार 2009 में शुरू किया गया था। अर्न विद लर्न हो गई, ठीक है। किसने शुरू की? त्रिपुरा सरकार ने, ठीक है। एक विधायक एक पेंशन, ये भी इम्पोर्टेंट। एक विधायक एक पेंशन जो है पंजाब के सरकार ने शुरू की है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने पंजाब राज्य विधानमंडल पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन अधिनियम 2022 नामक एक अधिनियम को अधिसूचित किया, जो राज्य में एक विधायक एक पेंशन लागू करता है। एक विधायक एक पेंशन लागू करता है। यह अधिनियम पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन अधिनियम 1977 में संशोधन कर एक राज्य के विधायक को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन दी जाएगी। इससे पहले राज्य में विधायक विधानसभा के चुने हुए गए प्रत्येक कार्यकाल के लिए पेंशन प्राप्त कर सकते थे। इस योजना से राज्य सरकार को सालाना 19.53 करोड़ रुपए की बचत होगी। बिल्कुल सही है, ये योजना बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि विधायक 3 बार मान लो विधायक बने, तो अब उन्हें 3 बार भी तीनों बार की पेंशन चाहिए, हर बार की पेंशन चाहिए। मान लो एक बार बने तो सिर्फ एक ही बार मिले, चाहे 2 बार बने चाहे 3 बार बने, पेंशन एक ही मिलेगी। तो ये सही है, एक विधायक एक पेंशन, ना कि अब उनने कि 4 बार विधायक बन गए तो 4 बार ही पेंशन मिल रही है, तो ये गलत है ना। राज्य सरकार का या केंद्र सरकार किसी का नुकसान हो रहा कि नहीं। अब अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी डेट भी याद रखिएगा। ये 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वित्तीय समावेश के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इस योजना में अब तक 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने जनधन खातों में 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की है। इस योजना को लागू करने के पहले वर्ष में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इतने खाते खोले गए इस योजना के माध्यम से। इस योजना में बैंक खातों में न्यूनतम धनराशि जमा रखने की अनिवार्यता नहीं होती है। जीरो बैलेंस खाते हैं, इनमें जीरो बैलेंस खाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेंटेन करके रखो बैलेंस, मिनिमम बैलेंस। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य किफ़ायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादन और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और बैंकिंग पहुंचों से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई। अब है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने उत्तराखंड के शहर हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला आकांक्षी जिला घोषित किया है, ठीक है, हरिद्वार को, जिससे इस शहर को अब 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। जिले को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आवंटित किया गया है, जो इसे देश में नंबर 1 आकांक्षी जिला बनाने में सक्रिय रुचि ले रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। आकांक्षी जिला में भारत के वे जिले शामिल हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। जिलों को अपने राज्य में सबसे अच्छे जिले के सम्मान स्थिति में पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक व्यक्ति को एक जिला जैसे दे दिया गया, किसी को जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में जिला है तो उसको किसी मंत्री को दे दिया गया, किसी विधायक को, तो यही है
एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम और उसको सही करना है सामाजिक आर्थिक रूप से। पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री या प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल का, पीएम श्री का यही मतलब है, पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल की घोषणा की। यह नई शिक्षा नीति एनईपी के लिए एक प्रयोगशाला होगी जिसके पहले चरण के तहत 14,500 स्कूलों में अपग्रेड किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगला आगे देखते हैं। पीएम श्री योजना देश के 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। पीएम श्री का ये है पूरा। रैंप कार्यक्रम, रैंप योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। जुलाई 2022 में सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए रैंप योजना की शुरुआत की गई। यह योजना एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार को तेजी से, यानी रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप है। यह एक विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं। इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। रैंप योजना का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। साथ ही यह मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ावा देगी। इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। तो ये हमारी योजनाएं हो गई। जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थीं वो हमने दोस्तों डिस्कस कर ली। थोड़ा सा और बचा है रैंप का, वो पढ़ लेते हैं। रैंप कार्यक्रम 5 वर्षों की अवधि में लागू किया गया है। वही इस योजना पर कुल परिव्यय है 6,062.45 करोड़, करीब $808 मिलियन है। इसमें 3750 करोड़ विश्व बैंक द्वारा प्राप्त ऋण है, जबकि शेष 2312.45 करोड़ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के रूप में होगा। दोस्तों हमारी योजनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। आज जितनी भी योजनाएं थी हमने डिस्कस कर ली, सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं डिस्कस कर ली। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं, तो सारी योजनाएं आपकी कन्फर्म हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी अच्छे वीडियो आएँगे और आप लोगों की अच्छे से मदद हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।